प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। महिलाएं जो हैं वो बहुत जल्द, उनको आप खुश रखें तो उनका शरीर भी खुश रहे, मतलब वो अच्छे रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये कैसे किया जा सकता है? आप बहुत सारे उपाय और चीज़ों के लिए बताते हैं, क्या इस संदर्भ में भी कोई उपाय बनता है जो किसी पुरुष को करना चाहिए, या महिला किसी पे डिपेंडेंट क्यों होती है कि दूसरा मुझे खुश रखे? वो खुद खुश होने के लिए क्या कोई उपाय ऐसा कर सकती है कि वो खुद भी अपने आप को खुश रख सके? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं को खुश रखना नामुमकिन है। देखिए, महिलाओं के अंदर भी ईश्वर का उतना ही हिस्सा है, उतनी ही आत्मा है जितनी पुरुष की होती है। अगर आप ये समझते हैं कि केवल महिलाएं कॉम्प्लिकेटेड हैं तो पुरुष भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं और दोनों का अपना अपना मेंटल लेवल है। महिलाओं के साथ ये है, देखिए, जो माता की बात कही जाती है वो महिला को कहते हैं। माँ केवल महिला बन सकती है। ईश्वर का दर्जा हमने माँ को दिया है, महिला को दिया है। उसका कारण ये है कि उनके अंदर जो भावना है, दूसरों के केयर करने की जो स्थिति है, वो पुरुषों के अंदर सामान्यता पैदा नहीं होती। होती है, कुछ पुरुष होते हैं केयरिंग, लेकिन नॉर्मली महिला के अंदर वो होता ही है। और उनका तनाव अपनी वजहों से ज़्यादातर नहीं होता। कुछ राशियों को अगर हम छोड़ लें, अभी हम राशियों पर चर्चा करेंगे, कुछ राशियों को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर राशि की जो महिलाएं होती हैं उन्हें दूसरों का तनाव होता है, अपने बच्चों का है, अपने पति का है, अपने माता पिता का है। अब वो जिम्मेदारी समझती भी हैं, निभाती भी हैं और महसूस भी करती हैं। इस वजह से उनको दिक्कत ज़्यादा होती है। और चूंकि भावना प्रधान है, वो इमोशनल हैं वो बहुत ज़्यादा, इसलिए उनके बीमार होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और अमूमन उनको जो बीमारियां होती हैं वो मानसिक बीमारियों से इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे मन से 3 बीमारियां जुड़ती हैं अर्पिता। एक होती है हड्डियों की, ज्वाइंट पेन की समस्या, महिलाओं में बहुत कॉमन है। दूसरी समस्या होती है आईसाइट की समस्या, ये भी महिलाओं में कॉमन है। और तीसरी समस्या किसी तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना, चाहे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो। और ये तीनों ही बीमारियां, ऐसा साइकोलॉजी मानती है कि ये आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो अगर महिला को सपोर्ट दिया जाए या महिला खुद से प्रयास करके अपने आप को मजबूत करे मेंटली, तो सामान्यतः उसे दिक्कत नहीं होगी। वो कैसे मुमकिन है पंडित जी? वो ऐसे मुमकिन है कि हमें ये समझना होगा कि महिला की जो राशि है उसके हिसाब से उसकी समस्या का आधार क्या है, कारण क्या है, किस वजह से समस्या पैदा हो रही है और किस उम्र में पैदा हो रही है। जिस उम्र में जिस वजह से पैदा हो रही है, अगर उसका कारण हम समझ लें तो हम इसका निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल। महिला क्या खुद से कोई प्रयास करके, एक ऐसा जिससे आप बताते हैं कि नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपके लिए शुभ रहता है, ऐसे अगर तनाव से आपको दूर रहना है तो क्या ऐसा कोई मंत्र या कैसा कोई उपाय जो आप हर महिला के लिए लागू होता हो? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि महिलाओं के शरीर को या पुरुषों के शरीर को एक बार महीने में ज़रूरत होती है कि शरीर को, मन को आराम मिले। और वो दिन महीने में एक होता है पूर्णिमा का। अगर कोई महिला पूर्णिमा का उपवास रखती है केवल लिक्विड डाइट लेकर के या ज़्यादा से ज़्यादा फल खा करके, अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, समाज के लिए नहीं, अपने लिए केवल वो पूर्णिमा का व्रत रखती हैं अगर, और पूर्णिमा के दिन आराम करती हैं, उपवास रखती हैं, थोड़ा समय पूजा उपासना में लगाती हैं, एक छोटा सा काम अगर कोई भी महिला पूर्णिमा का व्रत नियम से रखे तो वो निश्चित रूप से अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगी। ये आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई। और अब इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बिल्कुल। और एक बेसिक सवाल, क्योंकि हम लगातार महिलाओं को तनाव क्यों है, क्या करना चाहिए, किस वजह से तनाव है, ये हमने समझा, लेकिन तनाव दूर करने के लिए महिलाओं को कौन से उपाय पंडित जी ऐसे हैं जो करने चाहिए? अब महिला की राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, सामान्यतः एक महिला अगर अपने जीवन में तनाव को कम करना चाहती है, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं, कुछ छोटे छोटे बातों का अगर ध्यान रखें या कुछ छोटे छोटे उपाय करें तो वो हर तरह के तनाव से बच सकती हैं। जैसे रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। देखिए, महिलाओं के अंदर विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है, इसीलिए महिलाओं को रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए।
सुबह और शाम आपको जब भी मौका मिले, आप ऑफिस में बैठी हैं, आप खाना बना रही हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, उस समय आप मन ही मन में लगातार नमः शिवाय पढ़ते रहें या सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। मन का मामला है महिलाओं का, इसीलिए किसी न किसी रूप में चांदी जरूर पहने। आप देखें कि भारतीय परंपरा कहती है ना कि विवाह के बाद महिलाएं चांदी की पायल पहनती हैं, चांदी की बिछिया पहनती हैं, सोने की नहीं। सोना पैर में वैसे भी नहीं पहनते हैं। तो चांदी शरीर पे महिलाएं शादी के बाद तो धारण करती ही हैं पायल और बिछिए के रूप में, लेकिन सामान्यतः भी आपका विवाह नहीं भी हुआ है तो आप एक चांदी का छल्ला पहन लें या चांदी की चेन पहन लें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और महिलाओं को अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए एक मोती या एक ओपल जो आपको सूट करे, आप सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो कुछ इस तरह के उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे आप तनाव मुक्त रह सकती हैं और जीवन अच्छी तरीके से जी सकती हैं। और सीधे मन से आपका शरीर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मन ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।